with this SME conclave, we have the next speaker as Director MSME in Indore, DC Sahu Saab, and Assistant Director, Joint Director, Mr. Raj Mohanani ji. I would like to invite them. What are the benefits and incentives available to the MSME? So with this very learned laureate speaker, Shri Sahu Saab, DC Sahu Saab, I welcome you on behalf of the ICAI Indore branch. Thank you very much, Bhandari ji, and thank you ICAI, Chartered Accountant Institute, for calling me in this valuable seminar. Respected dignity on the dais, Sri Manish Singh, IAS, Collector Indore, and Sri Narendra Sen, whatever it may be, Data Money 2.0, and other entrepreneurs and chartered accountant and dignitaries. We are closely associated with the chartered accountant because everywhere we record the project profile and project report and detailed project report. So always the MSME is linked with the chartered account, first of all. Second, the topic, the initiative and schemes of MSME. So first of all, I want to inform you that as our Honorable Prime Minister, Sri Narendra Modi ji, का विजन है, टारगेट है कि हम इंडिया को आत्मनिर्भर बनाएं. हम किस फील्ड में आत्मनिर्भर बना सकते हैं, उस फील्ड में आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करें. हम किसी फॉरेन कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट ना रहें. इसके लिए पहला टॉपिक हमारा है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन. आप हमारी dcmsme.gov.in गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है, मिनिस्ट्री ऑफ MSME की वेबसाइट है, उसमें सर्च करेंगे तो एक सेक्शन है, उसमें इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन. हम लोग ने फाइंड आउट किया कि जो 358 आइटम मिनिस्ट्री ऑफ MSME में रिजर्व है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ MSME, उन आइटम को MSME ही मैन्युफैक्चर करेगा और कोई दूसरी यूनिट मैन्युफैक्चर नहीं करेगी, या उनका वायर नहीं मिलना चाहिए CPSU या मिनिस्ट्री को. दीज आर द रिजर्व आइटम फॉर द MSME प्रोडक्शन. यू गॉट सरप्राइज दैट कि उन आइटम को हम इंपोर्ट कर रहे हैं और उसकी भी ह्यूज क्वांटिटी में, इन टर्म्स ऑफ मनी वैल्यू नॉट लेस देन 150 CR से, करोड़ से लेके 800 करोड़ के बीच में. तो हाउ टू रिड्यूस द इंपोर्ट, यही हमारा आत्मनिर्भर भारत का पहला स्टेप है, जिसके लिए सपोज दैट आर्म एंड ब्लेड वाइपर 148 करोड़ का इंपोर्ट हो रहा है. अभी लास्ट ईयर के डाटा दिए हुए हैं उसमें हमारी वेबसाइट में. स्टेबलाइजर, UPS वेरी कॉमन आइटम, बैटरी एलिमिनेटर इज ए स्मॉल आइटम. क्या हमारी MSME इनकम्पिटेंट है कि इस प्रोडक्ट को डेवलप नहीं कर सकते, बना नहीं सकते? वाई वी आर टेकिंग 200, 400, 500 करोड़ का इंपोर्ट कर रहे हैं और हमारा कॉपी उससे इकोनॉमी पे फ़र्क पड़ता है, GDP पे फ़र्क पड़ता है. आप समझ सकते हैं. तो डियर फ्रेंड्स एंड SME सेक्टर के जो भी एंटरप्रेन्योर हैं, इंडस्ट्रिस्ट हैं, यदि आपको किसी भी तरह की दिक्कत जाती है, स्ट्रीट लाइट फिटिंग ऐसे ये तो बिकॉज आई एम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, तो इलेक्ट्रिकल के प्रोडक्ट आई हैव आइडेंटिफाई, लोगों को मोटिवेट करती है आप इनको बनाओ. ऐसे मैकेनिकल, केमिकल, फूड प्रोडक्ट, लॉट ऑफ इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स हैं जो इंपोर्ट हो रहे हैं, उनका सब्सिट्यूट इंडिया में बनाना ही हमारा एक विजन है, टारगेट है, मोटिव है और एम है. और हमको ये एज सून एज पॉसिबल पूरा करना है, तभी हम आत्मनिर्भर बन पाएंगे मोस्ट ऑफ द फील्ड में. सेकंड, जैसा कि ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडेमिक पीरियड में आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि ऑक्सीजन का किस लेवल तक क्राइसिस था. एवं हमारे MP में एक ही इंडस्ट्री थी जो ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग की थी, एंड आवर स्टेट इज टोटली डिपेंड ऑन द अदर स्टेट, एंड इंडिया इज होली डिपेंडेंट ऑन द अदर कंट्री. और बाहर से लोगों ने ऑक्सीजन की सप्लाई की, मदद की. ऑक्सीजन कंसनट्रेटर आए, वेंटिलेटर आए और
जैसे तैसे हम इससे उभर गए। ड्यूरिंग इस पेंडेमिक पीरियड में हम लोगों ने पिछले दो, हमारी टीम ने, हमारे ऑफिसरों की टीम ने, हमने ICMR दुर्गापुर और एक हाउ टू सेटअप ऑक्सीजन प्लांट फ्रॉम 10% से लेकर 200-500% तक का ऑक्सीजन प्लांट किस कैपेसिटी में आपको सेटअप करना, कंप्लीट कंसल्टेंसी से लेके व्हाट इज द प्रोसीजर, लेआउट, डिजाइनिंग, सब कुछ मिलेगा, इंक्लूडिंग 40-50% का। यदि आप ऑक्सीजन प्लांट सेटअप करना चाहते हैं तो मैक्सिमम 40-50 लाख में ही सेटअप हो जाएगा। क्यों? ऑक्सीजन से सक करना है, कंप्रेसर और डिफरेंट टैंक बनते हैं, फिल्ट्रेशन होता है, प्रोसेस है उसकी, और ऑक्सीजन में आप स्टोर कर सकती हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने काफ़ी लोगों को मोटिवेट किया, और हमें जो फीडबैक मिला है, ऐसे MP में कम से कम 10 डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे भोपाल, कटनी, सीहोर, इंदौर में भी चौधरी हॉस्पिटल या और भी हॉस्पिटल हैं, जबलपुर, भोपाल में, जिन्होंने कांटेक्ट किया, और नाउ उनका ये व्यू बन गया है कि हम अपनी हॉस्पिटल को या अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल को किसी ना किसी तरह ऑक्सीजन से इक्विप्ड करें, एक बैकअप सिस्टम बना कर रखें कि इन केस ऑफ एनी काइंड ऑफ इमरजेंसी, तो वी कैन फुलफिल द डिमांड ऑफ एज लोकल नीड, वी विल नॉट डिपेंड टू द अदर स्टेट एज वेल एज कंट्री, और हमें इस कैपेबल बन जाएं कि हम दूसरे स्टेट को सप्लाई कर सकें, और हमारे पास स्पेयर रहेगा तो हम दूसरे कंट्री को फॉरेन में एक्सपोर्ट भी कर सकें, जिसकी डिमांड सब जगह है। इसके लिए MP सरकार ने स्पेशल स्कीम लॉन्च की है, जिसमें 50% की आपको सब्सिडी मिल रही है। 50%, 50 लाख के प्रोडक्ट में 25 लाख की छूट मिल रही है। इससे ज़्यादा आप क्या चाहते हैं? आई प्राउड ऑफ MP गवर्नमेंट कि ऑल ओवर इंडिया में किसी स्टेट ने ऐसा इनिशिएटिव नहीं लिया कि 50% की सब्सिडी के साथ ऑक्सीजन प्लांट सेटअप करने की फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही है। हमसे झारखंड, बिहार, दूसरे स्टेट के कमिश्नर और वहाँ के एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन ने पूछा, हमने उनकी स्कीम शेयर की, फर्दर इसी मॉडल को लेके मे भी पॉसिबल वो अपने स्टेट में इनिशिएटिव करवाएं। तो दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू, जो यंग एंटरप्रेन्योर हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो मेडिकल एसोसिएशन हैं, IMA है, मैंने उनके साथ भी प्रोग्राम किया है, या जो बड़ी बड़ी हॉस्पिटल हैं, वो अपने आप को इक्विप्ड कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, आप PPP मॉडल पर भी ये काम कर सकते हैं। कोई हॉस्पिटल अपनी जगह प्रोवाइड कर दे, और जगह भी बहुत बड़ी नहीं लगती, मैं समझता हूँ 2000 स्क्वायर फीट में ऑलरेडी बहुत अच्छा ऑक्सीजन प्लांट सेटअप हो जाएगा। 2000, 2500, 3000 जितनी कैपेसिटी का आप बनाना चाहें, तो एक PPP मॉडल में आप किसी MOU कर लीजिए हॉस्पिटल से, बड़ी हॉस्पिटल, छोटे हॉस्पिटल से, और एज ए सर्विस प्रोवाइडर के रूप में आप उनको ऑक्सीजन सप्लाई करें। एक फिक्स पेमेंट आप उनसे ले सकते हैं, और एज ए आपका इंडस्ट्री चलेगा। एक ऑपरेटर, मशीन ऑपरेटर रखिए वहाँ, और टेक्निकल स्टाफ जो 1-2% की ज़रूरत रहेगी, दे शैल मैनेज ईच एंड एवरीथिंग, उनकी ट्रेनिंग भी दी जाएगी, सब कुछ होगा। दिस इज़ द सेकंड अपॉर्चुनिटी। वैसे तो MSME की बहुत सारी स्कीम है। MP गवर्नमेंट की एक मध्य प्रदेश प्रोत्साहन योजना है, जिसमें 40% की सब्सिडी है, बीच में होल्ड पे थी, अभी आई थिंक ये चालू होने वाली है, हो जाएगी, और हमें वेबसाइट पे चेक करके बताना पड़ेगा। इसके साथ भारत सरकार की एक PMEGP स्कीम है, फाइनेंशियल असिस्टेंट, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। अनएम्प्लॉयमेंट यूथ यदि 25 लाख तक का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना चाहते हैं MP के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, किसी भी विलेज में, तो भारत सरकार पूरी तरह उनको सपोर्ट करेगी, 25 लाख का लोन देगी। रूरल एरिया में 35% की सब्सिडी रहेगी, अर्बन एरिया, सिटी वगैरह में 20% की रहेगी। वुमेन एंटरप्रेन्योर SC/ST को भी 35 से 30% की सब्सिडी रहेगी। 25 लाख में 7.5 लाख रुपए भारत सरकार आपको एग्जाम कर रही है, बाकी पैसा आपको रेट ऑफ जो बैंक कर रही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट से पेमेंट करना है। यदि सर्विस सेक्टर की यूनिट है तो आपको 10 लाख रुपए तक का मैक्सिमम लोन मिल सकता है। वैसे गवर्नमेंट प्लानिंग कर रही है कि इसको 50 लाख, 40 लाख कर दिया जाए फ्यूचर में, लेकिन अभी हमारे पास एक एग्जैक्ट डाटा आए नहीं है कि लिमिट बढ़ा दी गई, लेकिन हम ये मान के चल रहे कि 25 आज की डेट में आप अप्लाई करेंगे तो इस फाइनेंशियल ईयर में 6 महीने के अंदर आपके पेपर बैंक पहुंच के आपकी यूनिट सेटअप हो सकती है। CGT SME स्कीम है हमारी एक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ MSME की। अंडर दिस स्कीम
अंडर दिस स्कीम 2 CR का प्रोविजन है, कोलेटरल फ्री लोन मिलता है, किसी तरह की सिक्योरिटी नहीं देना पड़ेगी आपको, बैंकर्स को क्लियर गाइडलाइन है, आरबीआई की गाइडलाइन है। हाँ, इस स्कीम के तहत बैंक एक सर्विस चार्ज आपसे जरूर लेगा। यदि 50 लाख तक का आपका फाइनेंस इज अंडर दिस स्कीम तो 0.80%, और अप टू 50 लैक्स एंड अबव है तो 1.80 सर्विस चार्ज आपसे लेते हैं वो, क्योंकि अगेंस्ट द कोलेटरल फ्री। एक क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी स्कीम है, मैं ब्रीफ में बताऊंगा क्योंकि हमारे बाद भी और भी डिग्निटीज हैं, मैं शॉर्ट में बताऊंगा। फर्दर आपको डिटेल चाहिए तो आप हमें मेल कर सकते हैं, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, पोलो ग्राउंड में हमारा ऑफिस है। मेल एड्रेस हमारे मोनाली जी आपको दे देंगे। CLCS क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी स्कीम, अंडर दिस स्कीम जो हमारे एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर हैं, अपनी यूनिट को अपग्रेड करना चाहते हैं, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, क्वालिटी अपग्रेडेशन करना चाहते हैं, कुछ CNC या नई मशीन इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो 1 CR तक की मशीन आप परचेज कर सकते हैं। उसमें 15% की सब्सिडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ MSME देती है। IT फील्ड के लिए हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर श्री गडकरी साहब ने रिसेंटली यस बैंक से टाई अप किया है कि IT फील्ड के जो स्टार्टअप हैं उनके लिए 5 CR तक का फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जा रहा है, बीइंग ए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या IT फील्ड की इंडस्ट्री के लिए। स्टार्टअप योजना है, प्रोत्साहन योजना बता दिया मैंने, एक 59 मिनट्स योजना है। ऑनलाइन पोर्टल पे आपको 59 उसमें डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, आपसे नाम, पता, आधार कार्ड, उद्योग आधार में मेमोरेंडम नंबर, सॉरी UM नॉट, उद्यम रजिस्ट्रेशन, बैंक स्टेटमेंट, ITR की कॉपी, ये सब अपलोड करना है। 59 मिनट्स अपलोड करने के बाद आप सबमिट करेंगे तो एक इन प्रिंसिपल अप्रूवल लेटर जनरेट होगा, उससे आप उसका प्रिंट लेके जिस बैंक का नाम दिया है उस बैंक में चले जाइए कि भाई हमारा ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, मुझे लोन चाहिए, और जो हमारा इन प्रिंसिपल अप्रूवल है डिजिटली ऑनलाइन पोर्टल पर, बैंक आपको मना नहीं कर सकता है। फर्दर बैंक आपसे और जो डॉक्यूमेंट्स, कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स है वो मांगेंगे, आप दीजिए, और उसके बाद आप अपना यूनिट स्टार्ट चालू करिए और लोन ले लीजिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बहुत सी स्कीम है, एक हमारी प्रोक्योरमेंट मार्केटिंग सपोर्ट स्कीम है। अंडर दिस स्कीम यदि हमारे जो एंटरप्रेन्योर भाई हैं, उद्योगपति हैं यहाँ सुन रहे हैं तो वो स्कीम को अवेल कर सकते हैं। ड्यू टू कोविड-19 अभी ये स्कीम थोड़ा सस्पेंड है, लेकिन कोविड ख़त्म होने के बाद बम्बई, दिल्ली, मद्रास, कलकत्ता में जो भी एग्जीबिशन लगती है, चाहे भोपाल में लगा जाए, जबलपुर या इंदौर या छोटे शहर में, क्लास A सिटी के लिए 1.25 लाख रुपीज़, टू एंड फ्रो आने जाने का किराया प्लस स्टॉल चार्ज, चाहे प्रगति मैदान में एग्जीबिशन लगे या भोपाल या बम्बे में किसी हॉल में लगे, आपको स्टॉल चार्ज मिलेगा, कॉन्टीजेंसी एक्सपेंडिचर मिलेगा, एडवर्टाइजमेंट खर्च आने जाने का किराया मिलेगा। 80,000 रुपये क्लास B सिटी में, और सॉरी 1 लाख रुपये क्लास B सिटी में, 80,000 रुपये क्लास C सिटी में ये रियम्बर्समेंट मिलेगा। हम आपको देते हैं और हमेशा एंटरप्रेन्योर को देते आए हैं। इंटरनेशनल स्कीम है, ड्यू टू कोविड अभी ये सस्पेंड चल रही है, फिर भी हमारी वेबसाइट में आप सर्च कर लीजिए। यदि फॉरम में कोई एग्जीबिशन लग रहा है, आपका प्रोडक्ट मैच करता है और आप वहाँ पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, एक मार्केट पोटेंशियल डेवलप करना चाहते हैं, उस कंट्री को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले करना चाहते हैं वहाँ जाकर, तो आप अपना प्रोडक्ट यहाँ से डिस्प्ले करने के लिए वहाँ जाइए। स्टॉल चार्ज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी, आने जाने का किराया देगी, पर पर्सन 2.25 लाख रुपया, एक एग्जीबिशन को साल में एक बार अटेंड करने का पैसा आपको रियम्बर्समेंट मिलता है, सब्जेक्ट टू 10 यूनिट्स का ग्रुप जाए। 10 यूनिट का एक आप लोग एसोसिएशन बना लीजिए, एसोसिएशन के लिए 10 लोगों का लिस्ट हमारे साथ शेयर करिए, जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको फुल करिए, वेबसाइट से चेक कर लीजिए कि कौन कौन से एग्जीबिशन, चाहे मिलान में हो, चाहे इटली में हो, चाहे बांग्लादेश में हो, या जहाँ भी है, यू कैन अटेंड एंड पार्टिसिपेट। एक पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी होती है, ऑल CPSU, आई थिंक 384 CPSU ऑल ओवर इंडिया। पब्लिक सेक्टर से मतलब मेरा कहने का भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, BHEL, NTPC, ये पब्लिक सेक्टर कहलाते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मैंडेटरी कर दिया कि 25% मटेरियल ऑल CPSU परचेज करेगा केवल SME सेक्टर से, स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस यूनिट से, इंक्लूडिंग 4% वुमेन एंटरप्रेन्योर, सॉरी 4% SC/ST एंटरप्रेन्योर से लेना पड़ेगा, और 3% वुमेन एंटरप्रेन्योर के लिए रिजर्व कर दिया।
जो भी भारत सरकार की मिनिस्ट्री है उनके लिए भी रूल इम्प्लीमेंट है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई भी डिपार्टमेंट, ऑल मिनिस्ट्री शुड कंपल्सरी मैंडेटरी बाउंड टू परचेज 25% रॉ मटेरियल फ्रॉम द SME. वंस यू हैव सप्लाई टू द किसी CPSU को आपने 5 लाख 10 लाख 25 लाख का सप्लाई कर दिया, यदि वो CPSU विद इन 45 डेज आपका पेमेंट नहीं देता है तो डेफिनेटली आपका पैसा ब्लॉक हो जाएगा एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज बाय द SME यूनिट कि 10-25 लाख उसका हेल्ड अप हो जाए, पेमेंट ना मिले। तो इसके लिए MSEFC सेंटर है भोपाल में, हमारा एक समाधान पोर्टल है, उस पोर्टल पे आप लॉगिन करके जाके अपडेट कर सकते हैं, आपका ग्रीवेंसेस डाल सकते हैं कि मैंने इस वर्क ऑर्डर के अगेंस्ट और इस परचेस ऑर्डर के अगेंस्ट और इनवॉइस के अगेंस्ट हमने सप्लाई किया, इतने अमाउंट का है और मोर देन 45 डेज हमको डिले हो गया है, पेमेंट टाइमली नहीं मिला, इट इज़ ड्यूटी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ MSE। हम पूरी तरह से कोशिश करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट आपके साथ है, इंडस्ट्री कमिश्नर साहब चेयरमैन है इसके, वो इनिशिएटिव के हर महीने मीटिंग करते हैं और जो उनका पेमेंट डिले होता है उनको पेमेंट दिलाया जाता है। दिस इज अनदर सिस्टम एज ए समाधान पोर्टल। तो डियर फ्रेंड, इसकी इंक्यूबेशन स्कीम है, ऑल ओवर MP में हमने 27 इंक्यूबेशन सेंटर खोले हुए हैं और जिसमें इंदौर में भी हैं, जैसे IIT इंदौर, IITM ग्वालियर, IPS है, प्रेस्टेज है, ज्ञान गंगा कॉलेज जबलपुर का, MITS ग्वालियर का, ऐसे 27 इंक्यूबेशन है। इंक्यूबेशन में हमने 1 CR की फंडिंग दी है भारत सरकार ने वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, कि उस कॉलेज में अभी एक फार्मास्यूटिकल का कॉलेज के लिए हमको विजिट करने जाना है, इंदौर में ही है, सांवे रोड में। तो अल्टीमेटली 1 CR की वहाँ फंडिंग दी जाती है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। लैंड आपको देना पड़ेगी, कमरे हॉल कॉलेज को बना के देना पड़ेगा, उसमें मशीनरी हम प्रोवाइड करके देंगे, जिसमें जो इंजीनियर्स अपने आइडिया हैं उस पर आके प्रैक्टिकल करें, टेस्टिंग करें, वॉट एवर इट वुड वांट टू इनोवेशन करें। यदि उनका इनोवेशन सक्सेस होता है तो पर आइडिया पे भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ MSME 15 लाख रुपए का ग्रांट देती है कि आप अपना स्टार्टअप चालू कर दीजिए। ये इंजीनियर्स के लिए है, इंक्यूबेशन सेंटर के थ्रू 1 CR तो हम इंस्टीट्यूट को फंडिंग कर रहे हैं, और किसी एंटरप्रेन्योर का ऐसा आइडिया इनोवेटिव हो जो नेशनल और इंटरनेशनल पर वायबल हो, फिजिबल हो, तो उसको 1 CR की सीट फंडिंग भी दी जाती है। इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी दिल्ली में मैं पहले था 10 साल, वहाँ पे इंद्रप्रस्थ कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसमें एक बच्चे ने जो नाले की से गैस निकलती थी उसको रसोई गैस में कन्वर्ट करके यूटिलाइज किया, वो आइडिया सक्सेसफुल हुआ और ऑनरेबल PM मोदी साहब ने भी उसको अप्रिशिएट किया और फंडिंग दी MSME ने, वो अपना स्टार्टअप चालू किया। IIT दिल्ली से पराली जो लोग जला देते थे, आई थिंक वह खेतों से निकलता है जिससे पोल्यूशन होता है, घास या वो बोलते हैं क्या, धान वगैरह जो यूजलेस रहती है, पंजाब और हरियाणा में किसान जलाते हैं, पोल्यूशन होता था। IIT को से इनोवेटिव आइडिया से उसमें कुछ एडेसिव इंग्रेडिएंट्स मिला के ऐसी हार्डनेस डेवलप की कि यूज एंड थ्रो कप एंड प्लेस डेवलप की और पूरा मार्केट में लॉन्च किया और सक्सेसफुल हो गया। और किसानों को भी यदि 1 एकड़ की ज़मीन है तो 10,000 15,000 रुपये जो भी अमाउंट देते हैं उसका जो वेस्टेज निकलता है उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। जैसे लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, केस स्टडी है जो आज के बच्चों ने अपने टैलेंट के थ्रू इसको डेवलप किया, इनोवेटिव आइडिया को इम्प्लीमेंट किया और भारत सरकार ने फैसिलिटीज ली। इंटेक आप कोई भी यूनिट करें, कोई भी बिजनेस करें, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इज आल्सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ MSME स्कीम। IPR में आप किसी चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं तो पहले आप ट्रेडमार्क ले लें। ट्रेडमार्क लेने से ये फ़ायदा होगा कि वो रजिस्टर्ड हो जाएगी कंपनी आपके नाम पे और ट्रेडमार्क आपका रहेगा, लोगो आपका रहेगा, कोई यूटिलाइज मिस यूटिलाइज नहीं कर सकता, जिसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ MSME 10,000 रुपया आपको बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करती है। यदि आपका प्रोडक्ट इनोवेटिव है तो आप पेटेंट करा लीजिए, 1 लाख रुपीज़ फॉर डोमेस्टिक पेटेंट और 5 लाख रुपीज़ फॉर इंटरनेशनल पेटेंट के लिए का भी प्रोविज़न भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ MSME ने दिए।
इसके साथ ही हम लोग नंबर ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम, और जस्ट ट्रेनिंग कम प्रैक्टिकल होता है। उसमें लोग सीखते हैं और बाद में अपना खुद का व्यवसाय करते हैं, गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग का करते हैं। 20-20, 25-25 किस्म के गारमेंट्स बच्चे बनाते हैं, यंग एंटरप्रेन्योर, और वो अपने घरों में एक मशीन रख के, 2 मशीन रख के घर से भी काम चालू कर देते हैं। फूड प्रोडक्ट का हमारे यहाँ पूरा वर्कशॉप भी है। फूड प्रोडक्ट के कम से कम 20 से 22 आइटम 30 दिन में हम लोग बनाना सिखाते हैं। कुछ पार्ट हमारा एंटरप्रेन्योरशिप के लिए रहता है, बैंक की स्कीम के लिए रहता है, मार्केटिंग के लिए रहता है। तो 20 से 22-25 दिन तक हम लोग थारोली प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं, एक्सपर्ट देते हैं आके, और उसमें आपको बेकरी के सारे प्रोडक्ट बनाना सिखाए जाते हैं। उसका बहुत से बच्चे, लड़के लड़कियां सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन के अपना उद्योग चालू करते हैं, और बाद में वो PMEGP से लोन लेके अपना बिजनेस बढ़ाते हैं। ऑलवेज मेरी एक सलाह है, डू स्मॉल थिंक बिग। सपना बड़ा देखो, ड्रीम बड़ा देखो, बड़ा करने की चाह रखो, छोटी शुरुआत छोटे से करो। कभी मत सोचना कि हमें 10 CR 5 CR का फंडिंग लेके हम बहुत अच्छे भी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर या टाटा अंबानी या कुछ भी बन जाएंगे। चाहे आज अडानी हो, अंबानी हो, जो भी है, सबने शुरुआत छोटे से की है। डू स्मॉल थिंक बिग ड्रीम बिग। अचीवमेंट मिलेगा, समय लगेगा, आज नहीं तो 5 साल बाद, 10 साल बाद, डे बाई डे। आज आप कोई बिजनेस चालू करते हैं, इंडस्ट्री चालू करते हैं, हो सकता है आपका 10 लाख का टर्नओवर हो, आने वाले 3 साल में आप 50 पे पहुंच जाओगे। 6 साल बाद डेफिनेटली 1 CR का टर्नओवर होगा और गो अहेड कैरी फॉरवर्ड होता जाएगा। दिस इज द गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू। क्लस्टर डेवलपमेंट, इसमें हम लोग CSC क्लस्टर डेवलपमेंट एक ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के प्रमोशन के लिए रहता है। आइडेंटिकल प्रोडक्ट जिस एरिया में बन रहे हैं वहाँ पे एक कॉमन फैसिलिटी सेंटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ MSME प्रमोट करती है। जैसे इंदौर में फार्मास्यूटिकल की यूनिट बहुत ज़्यादा है, मैंने यहाँ की एसोसिएशन से बात भी की, बोला भी कि यहाँ पे एक CFC कॉमन फैसिलिटी सेंटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ MSME का सेटल किया जा सकता है। उसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट नोट बनाना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 90% फंड करेगी, 10% स्टेक होल्डर का कंट्रीब्यूशन रहेगा। मैक्सिमम 20 CR का कॉमन फैसिलिटी सेंटर डेवलप किया जा सकता है। गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट से लैंड प्रोविजन मिल जाती है इंडस्ट्रियल एरिया में। 20 करोड़ का टोटल प्रोजेक्ट है। 18 करोड़ मैक्सिमम गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट के लिए किसी भी तरह की टेस्टिंग मशीन, ट्रेनिंग मशीन, टूल रूम डेवलप करने के लिए ट्रेनिंग, टूल रूम एंड टेस्टिंग आपको प्रमोशन के लिए दिया जाएगा। एक क्लस्टर हमारा डेवलप हो रहा है, वहाँ मशीन परचेस हो गई है इंदौर में, सॉरी उज्जैन में प्लास्टिक क्लस्टर। दूसरा भोपाल में इंजीनियरिंग क्लस्टर गोविंदपुरा में डेवलप हो रहा है और वहाँ भी प्रोसेस में आ चुका है। जबलपुर जैसे शहर में मिष्ठान एंड नमकीन का क्लस्टर वहाँ प्रपोज हो चुका है और वहाँ की एसोसिएशन ने ऑलरेडी एक सर्टेन अमाउंट गवर्नमेंट को जमा कर दिया, 10 लाख रुपया, और उनको 2.5 एकड़ ज़मीन भी मिल गई है उनके नाम पे ट्रांसफ़र होना। फर्दर वो अपना बिल्डिंग बनाएंगे, हम उनको मशीन प्रोवाइड कर देंगे। इसी तरह पैकेजिंग, यदि आपको एक्सपोर्ट करना, चाहे वो आप मशीनरी एक्सपोर्ट करें, चाहे फार्मास्यूटिकल की करें, चाहे फूड प्रोडक्ट करें, कि इंजीनियरिंग करें, कुछ भी, पैकेजिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। पैकेजिंग का CFC बनना बहुत ज़रूरी है यदि आपको एक्सपोर्ट करना है तो। एक मैंने करनाल में पैकेजिंग का क्लस्टर डेवलप किया है जहाँ वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल लेवल की मशीन फ्रांस और जर्मन, इटली से मशीन मंगा कर लगाई गई है और वहाँ जो इस तरह की पैकेजिंग होती है कि वी कैन नॉट इमेजिन इन द इंडिया, जिसके लिए भारत सरकार ने 16 करोड़ रुपए खर्च किए, बाकी वहाँ के एंटरप्रेन्योर्स ने खर्च किए कुछ पार्ट 1.5 करोड़, और 17.5 करोड़ का एक पैकेजिंग का कॉमन फैसिलिटी सेंटर डेवलप किया। मेरी बात हुई थी यहाँ पे पैकेजिंग वालों से, लेकिन फर्दर वो टर्न अप नहीं हुए मेरे पास। और यदि कोई कांटेक्ट में है आप लोगों के तो ज़रूर मोटिवेट करिए। दिस इज़ द बेस्ट स्कीम ऑफ MSME प्रमोशन। इस स्कीम का सपोज 1000 करोड़ फंड आता है तो इसका 700 करोड़ फंड 70% केवल साउथ के 4 डिस्ट्रिक्ट यूज कर रहे हैं।
तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तेलंगाना समथिंग साउथ के ही हैं, और 30% में रेस्ट ऑफ इंडिया है, जिसमें कुछ पार्ट करनाल और हरियाणा पंजाब तरफ यूज हुआ है, लेकिन एमपी की ये मालूम नहीं क्यों अभी तक इतना ज़्यादा इनिशिएटिव नहीं लिया। हालांकि गवर्नमेंट ऑफ एमपी, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, एमपी स्टेट गवर्नमेंट पूरी तरह सपोर्ट करती है, गाइड करती है। हाँ, एक बैतूल में हमारा गुड़ बनाने का क्लस्टर अंडर प्रोसेस है, वी आर कंसिडरिंग। गुना में एक फ्लैटेड फैक्ट्री फूड प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट भी चल रहा है। गवर्नमेंट एपी गुना एक एक्सप्रेशन डिस्ट्रिक्ट है, अच्छा फंडिंग मिल रहा है 12 करोड़ का एमएसएमई की तरफ से। नरसिंहपुर में भी एक गुड़ का क्लस्टर की बात चल रही है, लेकिन वो अभी आगे नहीं बढ़ा, तो प्रोसेस में है। लेकिन एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन जब तक इनिशिएटिव नहीं लेगी, आगे नहीं आएगी। एक ग्रुप बना के आइए, हम आपको सपोर्ट करेंगे, प्रमोट करेंगे, एक अच्छा कॉमन फैसिलिटी सेंटर आपको डेवलप करके देंगे, जिसको सभी लोग यूटिलाइज करें। मैं बहुत ज़्यादा समय न लेते हुए आप सभी का धन्यवाद देता हूँ। और हमारी वेबसाइट का डिटेल और डिजाइन क्लिनिक है, जीरो डिफेक्ट, जीरो इफेक्ट है, सभी स्कीम में ऑलमोस्ट हम लोग 25%, 30% सब्सिडी देते हैं। 70% हम देते हैं, 25 से 30% स्टेक होल्डर का कंट्रीब्यूशन है। लीन स्कीम है, ऐसे लॉट ऑफ स्कीम है। आप हमारी डीसी एमएसएमई की वेबसाइट पे जाइए और चेक करिए, आपको जौन सा स्कीम बेस्ट लगती है उसको यूटिलाइज करिए, उसको इनकेस करिए, उसमें फैसिलिटी लीजिए और गवर्नमेंट से ग्रांट लीजिए। और बाकी हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर श्री मोहनानी जी हैं, वो आपके साथ रेस्ट ऑफ द स्कीम इन डिटेल, स्फूर्ति है और भी स्कीम डिटेल शेयर कर लेंगे। और थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी फॉर कॉलिंग मी, वेरी नाइस। सर थैंक यू वेरी मच डीसी साहू साहब, आपने हमारा इनविटेशन स्वीकार किया। और मैं अब आमंत्रित करता हूं असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ एमएसएमई श्री राज मोहनानी जी। यू आर वेलकम हियर सर। यस, थैंक यू संकित जी, और सभी डायस पे डिग्निटरीज और ऑल सीएस। मैं एमएसएमई स्कीम्स जो सर ने बताई हैं, मैं आपको एक प्रेजेंटेशन के फॉर्म में और कुछ डाटा के साथ आपको बताता हूँ। ये आपको स्क्रीन दिख रहा है, आपको ये स्क्रीन दिख रहा है संकित जी? ये सर आपका स्क्रीन दिख रहा है, एक लोगो दिख रहा है यहाँ पे। ओके ओके ओके, ये प्रेजेंटेशन दिख रहा होगा आपको? नहीं सर, प्लीज शेयर योर प्रेजेंटेशन, शेयर योर स्क्रीन। ओके, वी कैन नॉट सी इट। ये अभी आ रहा है सर लोगो आ रहा है कुछ, इसमें लोगो आ रहा है, प्रेजेंटेशन पीपीटी नहीं आया अभी। ओके, मोहनानी साहब प्लीज शेयर योर स्क्रीन। हाँ हाँ, यस। मीनवाइल सर हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं यहाँ पे। जब तक सर की पीपीटी आ रही है, मैं निवेदन करूंगा कि जैसे ये पीपीटी कंप्लीट होगी उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स लेंगे। चैट बॉक्स में सर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं हमारे पास। मैं आप श्री से निवेदन करूंगा कि उन क्वेश्चंस को जरूर हम एड्रेस करें इस पर्टिकुलर सेशन के बाद, मोहनानी साहब के बाद में। ये अभी आपको पीपीटी दिख रहा होगा? यस सर, यस सर। यस यस। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि जो उद्यम ये एमएसएमई का जो डेफिनेशन है, जिसमें हम 3 कैटेगरीज को लेते हैं, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज को। तो इसमें जो फर्स्ट कैटेगरी है माइक्रो, इसमें इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी की जो लिमिट है ये 1 CR है। मतलब 1 CR तक यूनिट जो रहेगा माइक्रो रहेगा मशीनरी में इन्वेस्टमेंट के लिए, और टर्नओवर 5 CR तक ये माइक्रो रहेगा। और अगर ये इन्वेस्टमेंट 10 CR तक है तो ये यूनिट हो जाएगा स्मॉल, और अगर टर्नओवर 50 CR है तो भी ये स्मॉल रहेगा। मतलब टर्नओवर 50 CR और इन्वेस्टमेंट इन मशीनरी 10 CR। और मीडियम कैटेगरी के लिए
मशीनरी में इन्वेस्टमेंट अप टू 50 CR एंड टर्नओवर 250 CR। तो ये हो गया हमारे माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम। तो तीनों टाइप की कैटेगरीज के लिए अलग अलग स्कीम्स हैं। मैक्सिमम जो स्कीम्स है सभी माइक्रो और स्मॉल तो कवर करती हैं, और कुछ स्कीम्स मीडियम को भी कवर करती हैं। अब मैं बताना चाहूंगा आपको, उद्यम रजिस्ट्रेशन जो है, जो पहले उद्योग आधार था, अब वो उद्यम रजिस्ट्रेशन में अपग्रेड करना है सभी यूनिट्स को। और इसका जो प्रोसेस है बहुत सिंपल है, ऑनलाइन है और फ्री ऑफ कॉस्ट है, देयर इज नो चार्ज। और कुछ साइट्स ऐसी हैं, फेक साइट्स हैं, जिसमें कुछ इंडस्ट्रीज ने, कुछ एंटरप्रेन्योर्स ने पेमेंट दिया भी है 2000-3000। तो ये मैंने आपको लिंक जो इसमें लिखा है, ये उद्यम registration.gov.in, ये जेन्युइन साइट है, इसमें आपको कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे। और जो जिन्होंने उद्यम आधार किया हुआ है, पहले उद्योग आधार किया हुआ है, उनको उद्यम रजिस्ट्रेशन इसमें करना है। और इसमें डॉक्यूमेंट्स का अपलोडिंग भी कुछ नहीं है, सिर्फ आपको डिटेल्स देनी है। मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी जो इंडिया में 6.3 CR MSMEs हैं, उसमें सिर्फ रजिस्ट्रेशन हुआ है 35 lakhs का, ओनली 35 lakhs। तो हमें सबको उद्यम रजिस्ट्रेशन करना है, क्योंकि एवरी स्कीम्स के लिए, हर स्कीम के लिए उद्यम रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। ये मैं आपको ब्रीफ में बताऊंगा। सर ने भी कुछ बताया था इसका। प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम जो है, इसका ऑब्जेक्टिव है, दिस स्कीम is to generate employment opportunities in rural as well as urban areas of the country through setting up of new self-employment ventures. And assistant is 15% in urban and 25% in rural. स्पेशल कैटेगरीज के लिए जो SC/ST वुमेन माइनॉरिटीज हैं, इनके लिए जो सब्सिडी है 25% अर्बन में एंड 35% रूरल में, तो 10% सब्सिडी एक्स्ट्रा है उनके लिए। इसमें जो एलिजिबिलिटी है 18 ईयर्स से एज है, और मिनिमम प्रोजेक्ट कॉस्ट 10 lakhs है, और 5 lakhs है सर्विस सेक्टर के लिए। मिनिमम क्वालिफिकेशन 8th स्टैंडर्ड है। और इसका भी जो प्रोसेस है ऑनलाइन है, ये साइट दी हुई है kviconline.gov.in पे अप्लाई करना है। और इसकी नोडल एजेंसीज है KVIC, DTIC जो हर जिले में रहता है, डिस्ट्रिक्ट ट्रेड एंड इंडस्ट्री सेंटर, और KVIBs, खादी विलेज एंड इंडस्ट्रीज बोर्ड। इसके बाद ये क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज है, जो जिसमें एंटरप्रेन्योर को जो लोन रहता है, कोलेटरल फ्री लोन मिलता है, और अप टू 2 CR तक। एलिजिबिलिटी इसकी जो है न्यू एंड एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर्स दोनों के लिए है ये। और MSMEs जो लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंक्स हैं, उनमें डायरेक्टली अप्लाई कर सकता है। ये 2% इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम है, जिसमें अगर एंटरप्रेन्योर GST लेते हैं तो उनको 2% पर एनम का इंटरेस्ट में सब्सिडी है। 2% एक अच्छा इंपॉर्टेंट अमाउंट हो जाएगा उनके लिए, अगर वो GST पे जाते हैं, GST प्लेटफॉर्म पे जाते हैं। इसके बाद एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं, जो स्किल डेवलपमेंट के लिए हैं। इसके लिए इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि टू मोटिवेट यंग पर्सन्स रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इंक्लूडिंग SC/ST वुमेन, फिजिकली हैंडीकैप्ड, सभी कैटेगरीज को कवर करते हैं इसमें, फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो वो अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर सकते हैं ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अटेंड करके। और सेकंड ऑब्जेक्टिव है कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ एग्जिस्टिंग MSMEs थ्रू अवेयरनेस एंड मैनेजरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। जो मैनेजरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स है, उसमें हम इंडस्ट्रीज के जो स्टाफ है, उनके मैनेजर्स हैं, सुपरवाइजर्स हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं इसमें। ये स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज है, जिसको हम शॉर्ट में स्फूर्ति बोलते हैं। ये मेनली है जो ट्रेडिशनल आर्टिजन हैं, हैंडीक्राफ्ट हो गया जैसे, तो ये अगर क्लस्टर में वर्क करते हैं, छोटे छोटे आर्टिजन, तो ये क्लस्टर फॉर्म कर सकते हैं। और इसमें अगर वो 500 नंबर्स में है, अगर 500 तक हैं, तो उनको 2.5 CR की सब्सिडी है। अगर 500 से ऊपर आर्टिजन है तो 5 CR की 5 करोड़ की सब्सिडी है इसमें। ये इसमें कुछ एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं कि कौन अप्लाई कर सकता है। इसमें सभी NGOs हैं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं, सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, ये इसमें एलिजिबल है। और इसमें जो अप्लाई कर सकते हैं MSMEs, उनका जो प्रपोजल है वो नोडल एजेंसीज को दे सकते हैं। MSME DI इंदौर जो हमारा ऑफिस है, वो भी एक नोडल एजेंसी है, तो वहाँ वो अप्लाई कर सकते हैं। KVIC जैसे है, KVIC भोपाल, वहाँ अप्लाई कर सकते हैं।
अब मैं आपको इन शॉर्ट क्लस्टर के बारे में कुछ डाटा शेयर करना चाहूंगा। क्लस्टर जैसा सर ने भी बताया था, ये एक आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स के लिए जो कॉमन एक एरिया में ही वो डेवलप होते हैं। जैसे नमकीन हो गया या फार्मा हो गया या मिष्ठान क्लस्टर हो गया जैसे जबलपुर का। तो उसके लिए कॉमन फैसिलिटी सेंटर के लिए प्रोजेक्ट कॉस्ट मैक्सिमम 20 सीआर के लिए 70% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंडिंग करेगा। मतलब 20 सीआर का 70% मतलब 14 सीआर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से रहेगा और 30% कॉन्ट्रीब्यूशन यूनिट्स की तरफ से रहेगा। इसकी ये वेबसाइट पे सब डिटेल्स दी हुई है, हमारे जो dcmsme.gov.in की वेबसाइट है, इसमें ऑल डिटेल्स आर अवेलेबल। एंड सेकंड, उसी क्लस्टर के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जैसे रोड्स हो गया और जो एरिया डेवलपमेंट है वहाँ के लिए, और ये वाटर के अरेंजमेंट्स है उसमें, और इलेक्ट्रिसिटी है, इनके लिए 10 सीआर के प्रोजेक्ट के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 60% मतलब 6 सीआर तक की सब्सिडी उसमें देता है गवर्नमेंट ग्रांट के थ्रू। इसके बाद ये डोमेस्टिक एग्जीबिशंस हैं। डोमेस्टिक एग्जीबिशंस में दो कैटेगरी है मेनली, एक 5A है और 5B है। 5A में ए क्लास सिटी के लिए 1.5 लाख का रिम्बर्समेंट है। अगर यूनिट्स अपना प्रोडक्ट जो है डिस्प्ले करने के लिए एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करते हैं तो उनको स्टॉल चार्जेस और अदर एयर ट्रेन के फेयर के लिए या मटेरियल हैंडलिंग के लिए 1.5 लाख ए क्लास सिटी में मिलेगा। लाइक इंदौर जैसी सिटी में, बी क्लास सिटी में, भोपाल और इंदौर के लिए 1 लाख तक की सब्सिडी है इसमें, और सी क्लास के लिए 80,000। ये सेकंड कैटेगरी है जो 5B है। 5B में जो एजेंसी, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करती है, उस एजेंसी को 15 लाख मिलेगा स्पेस, जो बिल्टअप स्पेस के लिए, रीजनल एग्जीबिशन के लिए, और 25 लाख रहेगा नेशनल एग्जीबिशन के लिए, और कंटिजेंसी के लिए 25,000 रहेगा। और एडवर्टाइजमेंट और पब्लिसिटी भी वो कर सकते हैं, उसके लिए भी 15 लाख। मतलब नेशनल एग्जीबिशन के लिए 25 प्लस 15 लाख से 40 लाख हो जाता है टोटल। इसके अलावा मार्केटिंग हार्ट्स वो डेवलप कर सकते हैं, जिसमें न्यू मार्केटिंग हार्ट्स के लिए जो परमानेंट हार्ट्स बन जाएंगे एग्जीबिशंस के लिए, जहाँ पे एंटरप्रेन्योर अपने एग्जीबिशन एग्जीबिटर्स अपना ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। एक परमानेंट वो रहेगा, ग्राउंड रहेगा, और उसमें 1 सीआर के प्रोजेक्ट के लिए 50% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ग्रांट रहेगा। और अगर कोई एग्जिस्टिंग मार्केटिंग हार्ट है तो उसको रिनोवेशन के लिए 40 लाख का ग्रांट है। इसके बाद इंटरनेशनल एग्जीबिशंस में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं इंटरप्रेन्योर्स। अभी सब, जब ये कोविड के कारण ऐसा चल रहा है, अभी नॉर्मल होगा जब, इंटरनेशनल एग्जीबिशन में भी वो जा सकते हैं, जिसमें उनको 1.25 लाख स्टॉल चार्जेस के लिए मिलता है और 1 लाख मिलता है एयर फेयर और इकोनॉमिक क्लास, और 25,000 फॉर मटेरियल हैंडलिंग। लेकिन ये सभी जो स्कीम्स हैं, उद्यम रजिस्ट्रेशन इनके लिए मैंडेटरी है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी उद्योग आधार को भी एलिजिबिलिटी के रूप में रखा है अप टू 31 दिसंबर 2021। तो ये काफी सफिशिएंट टाइम है वो उद्यम रजिस्ट्रेशन में कन्वर्ट कर लें। इसके बाद एमएसएमई डीआई में हमारे पास एंटरप्राइज डेवलपमेंट सेंटर का सेटअप है एमएसएमई डीआई के ऑफिस में, जो एंटरप्रेन्योर्स को हर तरह का सपोर्ट देता है। उद्यम रजिस्ट्रेशन हो गया, और गाइडेंस फॉर फाइनेंस हो गया, इंफॉर्मेशन ऑन स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्स हो गया। ये सेंटर हमारा इंदौर ऑफिस में है। इसके अलावा स्टेट चैंपियन कंट्रोल रूम है, जो उनको सपोर्ट करता है। उनके जो ग्रीवेंसेस हैं अलग अलग तरह के, चाहे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हो या पीएससी से हो या उनके पेमेंट से रिलेटेड हो, तो वो अपना ग्रीवेंस यहाँ डाल सकते हैं इस पोर्टल पे champions.gov.in पे। इसके बाद एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर भी है हमारे ऑफिस में, जो सपोर्ट प्रोवाइड करता है एक्सपोर्ट रिलेटेड एक्टिविटीज के लिए, न्यू एंड एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए हर तरह के जो एक्सपोर्ट प्रोसीजर्स हैं, और उनके लिए प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज करता है यह एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर। ये हमारी वेबसाइट है dcmsme.gov.in। इस पे आप सभी स्कीम्स की गाइडलाइन देख सकते हैं। और एमएसएमई इंदौर की साइट्स पे जो नए प्रोग्राम, अपकमिंग प्रोग्राम्स, अवेयरनेस प्रोग्राम रहते हैं या ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, ये हम यहाँ अपलोड करते हैं। जो नए एडवर्टाइजमेंट रहते हैं msmeindore.nic.in, यहाँ आपको ऑफिसर्स के कॉन्टेक्ट, उनके ईमेल सब मिल जाएंगे आपको। और ये champions.gov.in की साइट है, जिसपे आप कोई भी ग्रीवेंस किसी को है तो वो डाल सकता है। ये मेरा मोबाइल नंबर है, राजकुमार मोहनानी, असिस्टेंट डायरेक्टर एमएसएमई डीआई इंदौर, मोबाइल नंबर इसमें दिया है मैंने। और चैट बॉक्स में मैंने ईमेल आईडी भी डाला है। कुछ क्वेरीज अभी हम बात करेंगे, जो रह जाती हैं तो आप मेल से भी भेज सकते हैं हमें क्वेरीज। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।
तो ये सब मैंने आपको स्कीम्स बताई हैं, और आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एमएसएमई को ईमेल के थ्रू, मोबाइल के थ्रू, और जो भी आपकी क्वेरीज हैं, और हमारे जो प्रोग्राम्स हैं कंटिन्यूस, जो अवेयरनेस प्रोग्राम और सभी स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। Thank you, Raj sir. Sir, we have few questions here. पहला क्वेश्चन सर है शलभ दयाल जी की ओर से। Sir, when will new Mohana and Shipra Industrial Park will come up? साहू साहब एवं मोहनानी साहब, आपसे क्वेश्चन है कि ये शलभ जी का। साहू सर सुन पा रहे हैं? मोनाली जी, आप सुन पा रहे हैं क्वेश्चन को? हाँ हाँ हाँ, ये जो पार्क आपने दिए हैं मोहना और शिप्रा इंडस्ट्रियल पार्क, ये इसका जो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन तो एमपीआईडीसी से हम ले सकते हैं कि उनका क्या स्टेटस है। जी सर, अगला प्रश्न है रवि रामनानी जी का। What should we do if bank refuse any genuine proposal of loan under a scheme or do not entertain even at initial level of application? सर, ये बहुत विकराल समस्या है मोनानी साहब, ये सभी के साथ होता है ये बैंक्स के इश्यूज हैं, मैं मानता हूँ इसको। तो इसमें अगर वो उन्होंने वहां पे प्रोजेक्ट दिया है, हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में लीड बैंक मैनेजर्स हैं, तो हम उनकी भी कांटेक्ट डिटेल्स दे देंगे। लीड बैंक मैनेजर क्या होते हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट में ये हमें सपोर्ट करते हैं एंटरप्रेन्योर्स को, लीड बैंक मैनेजर। और अगर उनका जेन्युइन प्रोजेक्ट है तो वो उनका जो ग्रीवियांस है वो चैंपियंस पोर्टल पे डाल सकते हैं। वो अभी क्या हुआ है कि चैंपियंस पोर्टल जो लास्ट ईयर से स्टार्ट हुआ, इसमें सभी बैंकर्स के जो हायर अथॉरिटीज हैं उनके भी हमारे पास डिटेल्स हैं। मतलब जस्ट लाइक इनके जो हेड ऑफिस है बॉम्बे में, दिल्ली में या चेन्नई, बेंगलोर में, तो उनके हायर अथॉरिटीज के हमारे पास कांटेक्ट है। और आप अपना ग्रीवियंस देंगे तो हम उनको कम्युनिकेट करेंगे थ्रू ईमेल और कांटेक्ट भी करेंगे, तो उसमें आपको रिजल्ट्स मिल सकते हैं। आपको बस थोड़ा अवेयरनेस के साथ में हमें ग्रीवियंस देना है इन राइटिंग। यस सर, एक क्वेश्चन है कमल वलेचा जी का। सर पूछना चाहते हैं, सर, इट इज नॉट इजी टू गेट रिस्पॉन्स फ्रॉम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बैंक फॉर न्यू प्रोजेक्ट्स विदाउट सिक्योरिटी। प्लीज प्रोवाइड ईमेल आईडी एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स विद नंबर फॉर स्कीम्स रनिंग। सेम क्वेश्चन है वलेचा जी का भी। हाँ, तो इसमें जो जैसे सीजीटी एमएसई है जिसमें विदाउट कोलेटरल लोन्स हैं, तो अगर वो उसके लिए अप्लाई करते हैं और कुछ इशू आते हैं तो वो हमें मेल कर दें। हमारा जो मेल आईडी है और जो चैंपियंस पोर्टल है, मैं वही कहना चाहूंगा, उस पर वो ग्रीवेंस दे सकते हैं। सबसे पहले तो इनिशियली हमसे कांटेक्ट करें कि उनके क्या प्रोजेक्ट है, हम भी एक बार देखें और उसको समझें। उसमें अगर हम कुछ एडवाइस कर सकते हैं तो उनको हम एडवाइस करेंगे। और अगर बैंक की तरफ से रियली कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो हम उनको फिर वैसा एडवाइस करेंगे कि हायर अथॉरिटी से वो संपर्क बना सकते हैं। संकेत जी बताइए क्या प्रॉब्लम है? सर, एक प्रश्न जो आया था वो अभी हम डील कर रहे थे कि ये जो रवि रामनानी जी का क्वेश्चन भी है, कमल वलेचा जी का भी क्वेश्चन है, व्हाट शुड वी डू इफ बैंक रिफ्यूज एनी जेन्युइन प्रपोजल ऑफ लोन अंडर अ स्कीम। इसी स्कीम के तहत बैंक जो है वो एक मिनट, जस्ट यू कैन सेंड द complaint against the bank on the champion.gov.in champion.gov.in जो हमने स्टेट लेवल कंट्रोल रूम बनाया हुआ है इंदौर में, उसमें ऐसी बहुत सी कंप्लेंट आती हैं कि बैंक ने पैसा देने से मना कर दिया या रिग्रेट कर दिया। यस्टरडे हमारी आरबीआई से वेबिनार चल रहा था, मीटिंग चल रही थी, तो मैंने उनको बताया कि 16,000 पीएमईजीपी की एप्लीकेशन बैंक ने रिफ्यूज कर दी एमपी में। और इस साल अभी उन्हीं एप्लीकेशन को कंसिडर करके दोबारा बैंक विजिट करेगा वहाँ और उनको फाइनेंस करेगा। यदि माइनर डेफिशिएंसी है, शॉर्ट कमिंग है, तो उसको कंप्लीट करवाएगा और एंटरप्रेन्योर को फाइनेंशियल असिस्टेंस देगा। जेन्युइन प्रोजेक्ट रिपोर्ट हो आपका, वायबल फिजिबल प्रोजेक्ट रिपोर्ट हो और किसी तरह का
ये मत सोचो कि हम बैंक का पैसा लूट लेंगे, क्यों अल्टीमेटली इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बैंक मैनेजर कि वो पैसा उसको रिफंड चाहिए विद इंटरेस्ट। नहीं मिलता है तो बैंक मैनेजर इज पनिशेबल, उसकी जिम्मेदारी बनती है। तो वो अपने जो चेकलिस्ट है उनकी बैंक की, उसको फुलफिल करिए, बैंक रिफ्यूज नहीं करेगा। यदि रिफ्यूज करता है तो आप champion.gov.in ग्रीवेंसेस पोर्टल में कंप्लेंट भेजिए, हम बैंक को फॉरवर्ड करेंगे, आपको भी इंटीमेट करेंगे, तो उनके हार एजीएम जीएम टॉप लेवल पे हाईलाइट करेंगी। राइट सर, साहू साहब, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ये, इसको आपने सॉल्व किया बड़ी आसानी से, एक पोर्टल बना करके champions.gov.in का, उस पे हम शिकायत डाल सकते हैं यदि जेन्युइन 100% प्रपोजल है वेलकम। तो। ये इसकी जानकारी नहीं थी सर, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है ये। और जो आपने पूरी जानकारी इंसेंटिव्स और एमएसएमई के बारे में आपने और मोहरानी साहब ने दी है, वो जरूर हमारे लिए बहुत कारगर होगी। और अब मैं इंदौर ब्रांच के जो हमारे सचिव हैं उनको आमंत्रित करता हूं कि वे फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स दें। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय साहू सर, आदरणीय मोनाली सर। आपने अपने व्यस्ततम शेड्यूल में से जो है इंदौर ब्रांच के लिए कीमती समय दिया, और साथ ही जो भी बेनिफिट्स और जो इंसेंटिव्स अवेलेबल है एमएसएमई के लिए, आपने उसको विस्तृत रूप में जो है यहाँ पर सबके सामने अपने विचार व्यक्त किए। साथ ही मैं बहुत बहुत आभारी हूँ सभी पार्टिसिपेंट्स का, जिन्होंने इस कार्यक्रम को ज्वाइन किया और अपना सहयोग प्रदान किया इंदौर ब्रांच के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कल जो हमारा प्रोग्राम है वो 5 बजे से शुरू होगा, और हमारे साथ जो है मोन्टेक सिंह आहूवालिया जी, जो कि नीति आयोग के डेप्यूटी चेयरमैन हैं, पास्ट चेयरमैन, वो हमारे साथ यहाँ पर रहेंगे। सो कल 5 बजे फिर एक बार हम यहाँ पर इस आखिरी दिन, 3 दिन का जो हमारा एमएसएमई कॉन्क्लेव है, इसका कल आखिरी दिन है, और 5 बजे हम लोग फिर एक बार मिल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, पुनः बहुत बहुत धन्यवाद साहू सर, मोनाली सर और सभी पार्टिसिपेंट। थैंक यू सो मच।